हेलो एवरीवन, आई एम योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। तो बेटा मैथ्स में हमने 3 क्वेश्चन तक कर लिए थे, सम हमारे 3 हो गए थे। आज हम 4 सम करेंगे। 4th सम में क्या है, देयर आर 7339 बुक्स रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब इतनी सारी बुक्स हैं जो अलग अलग भाषाओं में लिखी गई हैं। कोई हिंदी में है, कोई इंग्लिश में है, कोई कैसे है, कोई कैसे है। ठीक है, एक बुक शॉप के अंदर, ठीक है, किताबों वाली दुकान में बहुत सारी बुक्स हैं अलग अलग लैंग्वेज की। इफ़ 3588 ऑफ देम आर रिटन इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में इतनी बुक्स लिखी गई हैं तो बाकी लैंग्वेज में कितनी लिखी गई हैं। अब आपको पता है कि अगर आप किसी चॉकलेट्स की शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ की रखी होती है। कोई डेयरी मिल्क रखी होती है, कोई किटकैट रखी होती है ना, कोई पर्क रखी होती है, कोई मंच रखी होती है, कोई चोकोपाई रखी होती है। ठीक है, तो कुल मिला के वहाँ पे बहुत सारी, जैसे 500 के करीब रखी हैं। अगर वहाँ पे 200 चॉकलेट्स डेयरी मिल्क की रखी हैं तो बाकी की कितनी और रखी हैं, तो बाकी की कितनी रह गई, 300 रह गई ना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इसमें स्टेटमेंट मैं आपको बना के दूँगी। आप कैसे करोगे, जैसे बुक्स रिटन इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, या आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर बुक्स रिटन पहले लिखोगे, बुक्स रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इतनी, ठीक है। फिर नीचे लिखोगे बुक्स रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज इतनी। फिर आंसर में लिखोगे जो अदर लैंग्वेज में आ जाता है। ओके, उसकी स्टेटमेंट भी कैसी होगी ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो बेटा आप जैसे मैथ्स में लिख सकते हो, ये फर्स्ट में बुक्स रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, फिर उसकी यहाँ पे अमाउंट लिख दो कितनी है, ठीक है, वो 7 वाली। और बुक्स रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में कितनी है वो यहाँ पे लिख दो। फिर आप इन दोनों को माइनस करके, फिर दोनों को बेटा क्या है, आप सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर यहाँ पे लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये सम नंबर 5 है नेक्स्ट हमारा, कि विच नंबर इज स्मॉलर एंड बाय हाउ मच। इन दोनों में से मतलब छोटा कौन है। देखो आपको पता है कि 7258 है और 7285 है। अब देखो 7272 मैच हो रहे हैं, 2 और 2 इससे मैच हो रहे हैं, 8 और 5। देखो मैंने छोटे बड़े की पहचान बताई है ना, तो आप यहाँ से शुरू करोगे। मैंने हमेशा बताया है कि 7 7 मैच हो रहे हैं, 2 2 मैच हो रहे हैं। अब 8 और 5 में से देख लो छोटा कौन सा है। 8 बड़ा है, 5 छोटा है, तो इससे कौन सा क्या पता चलता है कि ये स्मॉलर है। नीचे वाला जो है ये स्मॉलर है ना, तो आप क्या लिखोगे, 7285 ऐसे करोगे। सॉरी, ये तो बड़ा है ना, तो बड़े वाला मुंह इस तरफ, और फिर यहाँ पे 7258 ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये हो गया। इसी में ही आपने एक बार और क्या करना है कि आपने ये बताना है कि कितने नंबर से छोटा है। तो ऐसे करके 7285 7258 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आंसर लिखोगे। 5 में से 8 गए तो ये कैरी ले लेना, 15 में से 8 गए 7, और यहाँ 7 आएगा, 7 में से 5 गए 2, बाकी 0 0 आएंगी, तो 27। तो 2 आंसर लिखने हैं, एक तो ये कि ये कौन छोटा है कौन सा बड़ा है, कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है, ठीक है, और एक ये सॉल्व करके लिखना है। तो दोनों ही लिखने हैं आपने। ओके, तो नेक्स्ट हमारा सम आता है सम नंबर 6। अब ये कह रहे हैं कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, पहले लार्जेस्ट 4 डिजिट, लार्जेस्ट मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा होता है 9, तो 9 को 4 टाइम लिख लो। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, लार्जेस्ट 3 नंबर, लार्जेस्ट 3 यानी कि 3 बार 9, 1 2 3, 3 बार 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर आप खुद लिखोगे। ओके, अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि लार्जेस्ट 4 तो ऊपर है ही, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर तो आप लिखोगे ही। तो दूसरे ऑप्शन में क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, और सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है। देखो 0 मैंने आपको बताया सबसे छोटा होता है, पर अकेले की इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसके साथ 1 ना लग जाए। अब 1 हमने लगा दिया, पीछे 2 0 लगा दो, ये 3 नंबर का सबसे छोटा डिजिट है। ठीक है, तो आंसर आप यहाँ पे लिखोगे ऐसे माइनस करके। ओके, यहाँ पे आंसर आप लिख दोगे। तो हो गया हमारा ये वाला सम भी। ठीक है, सम नंबर 4 5 और 6 किसके 2 पार्ट हैं, दोनों मैंने आपको करवा दिए। इसमें भी आपको 2 तरह से करना है, और ये भी आपको 2 हैं, इसमें भी आपको 2 तरह से करना है। ये स्टेटमेंट मैंने आपको करवा दी। अब आता है सम नंबर 7। सम नंबर 7 में क्या है, देयर आर 6400 बैग्स, यानी कि 6400 बैग्स ऑफ व्हीट इन गोडाउन। एक गोडाउन में 6400 यानी कि 6400 बैग्स हैं गेहूं के। ठीक है, इतने बिक गए।
बैग्स आर सोल्ड, सोल्ड होता है बेच देना, तो 2948 बैग्स क्या हैं वो बेच दिए। तो हाउ मैनी बैग्स आर लेफ्ट, कितने बैग बच गए। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ। स्टेटमेंट इज़ वेरी सिंपल, तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, टोटल वीट। ठीक है, टोटल वीट लिख लो, टोटल वीट बैग लिख सकते हो, तो कितना था वो आप ऊपर लिख देना, टोटल कितना है जो बड़े वाली अमाउंट है। वीट सोल्ड, कितने बैग सोल्ड हो गए, बेच कितने दिए, जो छोटे वाली अमाउंट है वो यहाँ पे लिख देना। और वीट लेफ्ट, 2 लाइन लगा के फिर अपना आंसर यहाँ पे लिख देना, सब्ट्रैक्ट करके, माइनस करके। ओके, तो इस तरह से आपने मैथ्स के ये सारे सम सॉल्व करने हैं। फिर भी किसी को समझ में ना आए तो बेटा मॉर्निंग में कॉल कर लिया करो, बिल्कुल जिस टाइम आपका क्लास का टाइम होता है आप उस टाइम कॉल करते हो, तो उस टाइम कैसे समझाऊँ, उस टाइम तो बहुत काम हो जाते हैं, आपकी क्लास लेनी होती है, होमवर्क चेक करना होता है ना। तो फिर आप मॉर्निंग में, अभी आपने वीडियो देखा है तो आप मॉर्निंग में कितने बजे तक भी, 12 बजे से पहले पहले कभी तक भी आप पूछ सकते हो कॉल करके ना, अगर आपको समझ में नहीं आता तो। ओके।